नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्लू जी ट्रिक में। आज हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं अपने टॉप 20 करंट अफेयर्स का जादुई ट्रिक के साथ। और ये वीडियो एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, यूपीएसआई सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए और ऑन द स्पॉट आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। दोबारा वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी और करंट अफेयर्स में ज़्यादा दिमाग भी आपको नहीं लगाना है। तो हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच मेडल डिड इंडिया विन इन द सुल्तान अजलन शाह कप। सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है इसका बी, सिल्वर। आपका बी आंसर है। और एक सेकेंड। तो बी आपका आंसर है, सिल्वर। और आप लोग रिलेट कैसे करेंगे? सुल्तान अजलन शाह कप में एस आ रहा है। देखिए सब में एस एस, सुल्तान में भी एस और शाह में भी एस, तो रिलेट कर लीजिएगा। सुल्तान अजलन शाह कप में सिल्वर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज रिवाइज अर्थक्वेक जोनेशन मैप, हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स आर देयर इन इंडिया नाउ? तो भारत के संशोधित भूकंप क्षेत्र मानचित्र के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप क्षेत्र हैं? तो आंसर है सी, 5। एक सेकेंड। तो आंसर है इसका 5। ये करेक्ट आंसर है। कैसे रिलेट करेंगे? भूकंप आता है, अर्थक्वेक, तो आप लोग देखते होंगे अर्थक्वेक आता है तो जो हम लोग का कांच होता है, कांच, कांच मतलब मिरर, कांच जो होता है वो टूट जाता है। तो आप लोग रिलेट कर लीजिए कांच से। नॉर्मली कांच होता है, कांच से 5, कांच से 5 रिलेट कर लीजिए, तो नहीं भूलेगा। अर्थक्वेक जब आता है तो सबसे पहले कांच की जो चीज़ें होती हैं तुरंत बिखर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हिटिंग मोस्ट सिक्सेज इन ओडीआई क्रिकेट? तो ये अभी सरपास किए हैं रोहित शर्मा हम लोग के। करेक्ट ऑप्शन बी है, आंसर हो जाएगा, जो कि 352 सिक्सेज लगा चुके हैं। और ये शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़े हैं, जो कि शाहिद अफरीदी 351 सिक्सेज लगाए थे, इनको सरपास कर दिया है। और सेकंड नंबर पे आपके क्रिस गेल, जो कि 331 सिक्सेस लगा चुके हैं। और एम एस धोनी जो है थाला, वो 5वें नंबर पे हैं, जो कि 229 सिक्सेस अब तक वो लगाए हैं ओडीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई वाज ऑपरेशन ईगल फोर्स कंडक्टेड रिसेंटली? तो जो है हाल ही में ऑपरेशन चलाया गया ईगल फोर्स, क्यों चलाया गया था पूछ रहा है। तो इसका आंसर है सी, सी टिक कर लीजिए। टू बस्ट अ नाइजीरियन ड्रग कार्टेल, नाइजीरिया ड्रग गिरोह को पकड़ने के लिए ये चलाया गया था। और याद कर लीजिए ईगल, ईगल मतलब आपको ईगल नज़र बहुत ज़्यादा, तो ये ड्रग ड्रग से रिलेट कर लीजिए। ईगल फोर्स मतलब ईगल आई, जो ड्रग होता है वो गिरोह बहुत ही इल्लीगल होता है, तो उसको पकड़ने के लिए ईगल आई चाहिए, तो इससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच इज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया? तो देखिए फाइनेंशियल, भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन-सा है? वित्तीय फाइनेंशियल मतलब अच्छा, जैसे पैसे वाला। तो देखिए ऑप्शन है डी, इसके नाम में ये आ रहा है अमरावती, रिलेट कर लीजिए अमरावती से अमीर, तो अमीर से रिलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। For which term has India been re-elected to the Council of International Maritime Organization? आईएमओ का इंडिया, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद के लिए भारत किस कार्यकाल हेतु पुनः निर्वाचित हुआ है? तो आप लोग को मान लीजिए जनरली आंसर नहीं पता है, फिर भी आप सोचिए, अभी करंट की बात की जा रही है ना, तो 2026 तो आना चाहिए। और देखिए ये एक बार आप सोचेंगे कि 2025 टू 2026, तो नहीं, 25 बीत चुका है, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं अभी से और 1 साल या 2 साल ज़्यादा लेते हैं, तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएँगे। करेक्ट ऑप्शन आपका 2026 से 2027 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर व्हिच कन्वेंशन इज़ इंडिया ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस? वैश्विक दक्षिण के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी सम्मेलन भारत किस कन्वेंशन के अंतर्गत आयोजित कर रहा है? तो इसका देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया कैसे करना है। बायो सिक्योरिटी दिया है, आप लोग क्वेश्चन में बायो बायो से रिलेटेड कुछ खोजिए। अगर 2 ऑप्शन मिलता है तो फिर बाद में एलिमिनेट करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें खोजेंगे। ए ऑप्शन में केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसमें नहीं है। न्यूक्लियर नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन बीडब्ल्यूसी जैविक हथियार सम्मेलन, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। इसमें दिया है दक्षिण के लिए सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हथियार सम्मेलन, जैविक हथियार सम्मेलन। तो ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा और इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच स्टेट सेलिब्रेट इट्स स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर? तो 1 दिसंबर को कौन सा जो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है, कौन सा राज्य है इंडिया का? तो आंसर है आपका बी, नागालैंड। रिलेट कर लीजिए, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य स्थापना हुआ था और उसी दिन से वो मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच स्टेट इज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट मोह जू सेलिब्रेटेड? तो ये जो पारंपरिक खेल मोह जुज है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आप आसाम आसाम को रिलेट कर लीजिए कि इसमें देखिए सैम नाम की एक लड़की है। तो सैम से रिलेट कर लीजिए मोह। मोह जानते हैं, लड़कियों को मोह बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल होती हैं। तो रिलेट कर लीजिए सैम से आसाम और मोह से फेस्टिवल हो गया आपका। नेक्स्ट पारंपरिक खेल फेस्टिवल है ये जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has been appointed as the new chairman of Central Board of Indirect Taxes and Custom? हिंदी में पढ़ेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय कुमार, रवि प्रकाश, विवेक चतुर्वेदी, राजीव गुप्ता। तो आप लोग देखिए जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा? जो ज्यादा चालाक हो, चतुर हो, क्योंकि इंडिया में टैक्स बहुत लोग चुराते हैं, बचाते हैं। तो टैक्स को मतलब ऐसे इंसान को लाना पड़ेगा अध्यक्ष जो टैक्स चुरा रहा है उसको पकड़ सके, तो वो थोड़ा चतुर होना चाहिए। अब आप लोग इससे रिलेट करिए चतुर से और ऑप्शन में खोज लीजिए किसके नाम में चतुर आ रहा है। तो चतुर आ रहा है सी, विवेक चतुर्वेदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वेयर हैज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम बिल्ट? तो भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? अब ऑप्शन है अयोध्या, वाराणसी, गोया, उज्जैन। आप लोग सोचेंगे कि अयोध्या आंसर है, टिक करके बढ़ जाए, लेकिन नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि स्टैचू कहाँ बना है सबसे ऊंची प्रतिमा। तो आप लोग सोचिए कि राम मंदिर हम लोग जाते हैं ना, तो कुछ लोग नहीं गए रहते हैं, तो आप लोग कहेंगे जहाँ स्टैचू बना है हम लोग जाएंगे। तो जाना जाना मतलब गो से हो गया जाना। तो राम का सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनी है? गोवा में। तो गो से याद कर लीजिए गोवा, रिलेट कर लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी हैज ऑनर्ड सोल्जर्स फ्रॉम ऑपरेशन पवन। तो ऑपरेशन पवन से इंडियन आर्मी को सम्मानित किया गया है। तो ऑपरेशन पवन कहाँ शुरू किया गया है पूछा है। तो पवन पवन मतलब हवा, आप लोग जानते हैं। तो हवा पवन मालदीव्स जानते हैं कि पूरा नदी के पूरे ओशियन के किनारे, समुद्र के किनारे, तो वहाँ बैठते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो उससे रिलेट कर लीजिए कि ऑपरेशन पवन जो है वो मालदीव्स में सैनिकों को वो शुरू किया गया था मालदीव्स में और सम्मानित किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिकम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियम लीग 2026? तो 2026 का जो डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन हुआ है उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑक्शन में की बात की जाएगी तो दीप्ति शर्मा 3 करोड़ 20 लाख में इनको खरीदा गया है, सबसे महंगी इस साल की 2026 की। और रिटेन प्लेयर में पूछा जाएगा तो आपका स्मृति मांदना, क्योंकि इनको रिटेन किया गया है 3 करोड़ 50 लाख में। और एक नाट स्कीवर ब्रंट है, उनको भी सेम प्राइस पे रिटेन किया गया है। तो 2 प्लेयर सबसे ज़्यादा पैसा लेती हैं, स्मृति मांदना और नाट स्कीवर ब्रंट। और दीप्ति शर्मा जो हैं, इनको ऑक्शन में सबसे महँगा इस बार 2026 में खरीदा गया है 3 करोड़ 20 लाख में, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which film won the Golden Peacock Award at the 56th International Film Festival? तो 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ऑप्शन आप लोग पढ़िए। द रिवर ऑफ टाइम, इको ऑफ साइलेंस, स्किन ऑफ यूथ, वेव वेव ऑफ टुमारो। तो आंसर हो जाएगा आपका स्किन ऑफ यूथ। अब रिलेट कैसे करेंगे कि पीकॉक मतलब मोर होता है। तो याद कर लीजिए हम लोग यूथ यूथ से बचपन, जब बचपन था हम लोग मोर
मोर का जो पत्ती होता है उसको स्किनी तो कहते हैं, पंख जो होता है। तो सपोज़ कर लीजिए कि जो हम लोग बचपन में थे यूथ के टाइम पे, तो मोर का पंख जो अपने बुक में रखते थे। तो इससे रिलेट कर लीजिए पीकॉक से स्किन ऑफ यूथ, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो इसका ऑप्शन है 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो आंसर है आपका 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर को एक और चीज़ मैंने बताया है कि नागालैंड अपना क्या मनाता है? राज्य स्थापना दिवस। नागालैंड जो है राज्य स्थापना दिवस मनाता है 1 दिसंबर को ही। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एड्स एक बीमारी है, बोलते हैं ना कि एक नॉन क्यूरेबल बीमारी है, जो कि मतलब ठीक नहीं की जा सकती। तो नॉन क्यूरेबल है, तो 1 से याद कर लीजिए कि 1 दिसंबर को होता है। कहते हैं ना कि एड्स एक नॉन क्यूरेबल बीमारी है जिसको सही नहीं किया जा सकता है। तो 1 से याद कर लीजिए 1 दिसंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियाज़ प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट? तो इंडिया का जो निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो अभी आप लोग जानते होंगे विक्रम रेंज रोवर गया भी था अपने साउथ पोल पे मून के, तो विक्रम फर्स्ट ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल? तो एंटी ड्रोन ये पेट्रोल वो वाला पेट्रोल नहीं है वाहन में जो लगता है, ये दूसरा है। इस पेट्रोल का मतलब घूमना, आसपास घूमना। तो ये क्या इंडिया का पहला एआई पावर्ड बना है एंटी ड्रोन पैनल, जो कि मतलब पैनल जैसे जानते हैं ड्रोन किसी कंट्री से आ रही है तो उसको पहले ही आने से पहले ही वो एंटर नहीं कर पाएगी, वहीं पे गिर जाएगी। तो एक जाल बिछाना पड़ेगा ना इसके लिए, तो रिलेट करिए कि ड्रोन जो आ रही हैं पाकिस्तान मान लीजिए भेज रहा है अटैक करने के लिए, तो उसके लिए एक जाल बनाया गया है। तो इंद्रजाल नाम है उसका, वो जाल बनाया गया है ताकि कोई भी ड्रोन आए पहले ही आने एंट्री से पहले ही उसको मर जाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ रिटेन द बुक व्हेन इट ऑल बिगन? तो व्हेन इट ऑल बिगन पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है संजय संजय बारवे, हेमंत नगराले, राकेश मारिया, जूलियो रिबेरो। तो व्हेन इट ऑल बिगिन का आप लोग मीनिंग निकालिए क्या होता है? कि व्हेन इट ऑल बिगिन जब शुरू हुआ। तो जब शुरू हुआ तभी आप लोग रिलेट कीजिए राकेश नाम का एक लड़का था, राकेश नाम जब जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही वो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वैसे ही वो मर गया। तो मर से रिलेट कर लीजिए राकेश मारिया, मर गया तो मर से रिलेट कर लीजिए राकेश मारिया। आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टिक करके आगे निकल जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे। इन व्हिच स्टेट द प्रेरणा स्कीम बीन लॉन्च? तो प्रेरणा योजना किस राज्य में शुरू की है? शायद इसमें कुछ ग्लिच है, प्रेरणा नहीं है, रोना करके है ये स्कीम का नाम है। कुछ मिसप्रिंट हो गया है, प्री-रोना करके स्कीम का नाम है। तो ये किसमें आया है? तो आसाम में आया है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिलेट कैसे करेंगे प्री-रोना? तो मैं बताया हूँ आसाम को कैसे रिलेट कर लीजिए, सैम नाम की एक लड़की है, सैम नाम की लड़की है और लड़कियाँ आप जानती हैं कि कुछ होने से पहले ही रोने स्टार्ट कर देती हैं, रोने। तो प्री रोना, प्री मतलब पहले और रोना, पहले ही रोना स्टार्ट कर देती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सैम। यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च हुई है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्लाइड से हट गया है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोग से। इस क्वेश्चन में ये तो हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन जो 100 है, पार्ट 5 का, इसमें पूछा है कि वेयर वाज़ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का कहाँ किया गया था? तो टेलीकम्युनिकेशन, टेली से याद कीजिए टेलीफ़ोन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन हम लोग टेलीफ़ोन अपने किसको करते हैं ज़्यादातर? आप लोग रिलेट करिए टेलीफ़ोन किसको करते हैं? अपने बाबू को करते हैं ना? आप लोग भी करते होंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेलीकम्युनिकेशन में टेलीफ़ोन किसको करते हैं? बाबू से। तो बाबू से रिलेट कर लीजिए बाकू। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। रिलेट कर लीजिए 100% गारंटी अगर एग्ज़ाम में आएँगे तो आप लोग को ट्रिगर्ड हो जाएगा। ऐसे कीवर्ड्स ही मैं लाता हूँ जो कि आप लोग को 100% हेल्पफुल हो। एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और थैंक यू। आज की वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे पार्ट 6 में। थैंक यू। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो।